हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है हमारा चुंबक से रिलेटेड है, जिसमें हम चुंबकीय पदार्थ और उनके वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो आईटीआई से रिलेटेड हो या ना हो। यदि जिसमें साइंस आती है जिस भी एग्जाम में, वहाँ पे आपको चुंबक से इस वाले जो टॉपिक से ज़्यादातर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपका जरूर फिक्स है कि आपका एग्जाम में आएगा इस चैप्टर से, इस टॉपिक से। हम बात करते हैं चुंबकीय पदार्थ क्या हैं। तो चुंबकीय पदार्थ को यदि हम नॉर्मली बोलें सरल सी भाषा में, तो ऐसे पदार्थ जिनके अंदर चुंबकीय गुण होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब हम इनके वर्गीकरण के बारे में जानेंगे कि चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है। तो चुंबकीय पदार्थ को मेनली 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें लोह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक, अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक एंड तीसरा प्रतिचुंबकीय पदार्थ डायमैग्नेटिक। चुंबकीय पदार्थ को 3 तरीके से बांटेंगे, लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की या सब्सटेंस की। ध्यान रखिएगा, इनके आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश नेम जरूर याद रखिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक में। तो इनको आप याद रखिए कि अनुचुंबकीय इंग्लिश में पैरामैग्नेटिक कहते हैं और प्रतिचुंबकीय को डायमैग्नेटिक कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक की। तो ऐसे पदार्थ जो किसी चुंबक के संपर्क में लाए जाने पर या फिर मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर या किसी चुंबक के नजदीक लाए जाने पर उसकी ओर प्रबलता से आकर्षित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लिखा भी है, किसी चुंबक के संपर्क में आने पर प्रबलता से आकर्षित हो जाती है, या किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए ऐसे पदार्थों को तो वो प्रबलता से आकर्षित होते हैं, उन्हें हम लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ये कि इसमें आपका सापेक्षिक चुंबकशीलता, लोह चुंबकीय पदार्थों की सापेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान कितना होता है, तो याद रखना 1 से काफी अधिक होता है। 1 से अधिक, 1000 से कम, 1 से बहुत ज्यादा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो सापेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान 1 से अधिक होता है। इसके एग्जाम्पल देखें तो लोहा, निकिल, कोबाल्ट, नौशादर और फौलाद। एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कैसा आएगा कि सपोज उन्होंने बोल दिया कोबाल्ट, कोबाल्ट निम्न में से किस प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय, लोह प्रतिचुंबकीय या लोह चुंबकीय। तो आपको यदि एग्जाम्पल पता है तो आप इजीली इसको सही कर पाओगे। तो उदाहरण में क्या है, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, नौशादर और फौलाद। अब हम बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक मटेरियल सब्सटेंस के बारे में। तो ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में आने पर या चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कुछ ही मात्रा में आकर्षित होते हैं, उन्हें हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लोह चुंबकीय बहुत प्रबलता से आकर्षित होते थे, लेकिन ये कुछ ही मात्रा में आकर्षित होंगे। इनकी सापेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान 1 से कुछ अधिक होता है। यदि इसकी हम रेंज देखें तो 1 से 5 तक होती है, किसी किसी किताब में 1 से 3 तक लिखी है। तो याद रखिएगा, इनकी जो चुंबकशीलता म्यू आर का मान है, सापेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कुछ अधिक होता है। फिर भी यदि रेंज देखी जाए तो 1 to 5 या 1 to 3 तक होती है। इसके हम एग्जाम्पल देखें तो एल्यूमिनियम, कॉपर, सोडियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सोना, चांदी, टंगस्टन, लिथियम, सीजियम, कैल्शियम, प्लेटिनम, ये सारे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल आप ध्यान रखिए, याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे कि ये किस प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, अब हम थर्ड बात करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जिसको हम इंग्लिश में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर या किसी चुंबक के संपर्क में आने पर आकर्षित तो नहीं होते, बल्कि प्रतिकर्षित होते हैं। साथ ही साथ जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं उस या जिस चुंबक के संपर्क में लाए जाते हैं उसकी चुंबकशीलता को भी नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो ऐसे पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनकी सापेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर, हर जगह आपका एक टर्म सारा सापेक्षिक चुंबकशीलता, इसके बारे में भी हम बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तो इसका मान 1 से कम होता है। याद रखिएगा, लोह चुंबकीय पदार्थ का 1 से बहुत अधिक, 1000 से कम, अनुचुंबकीय का 1 से कुछ अधिक होता है, और प्रतिचुंबकीय, जिसको हम इंग्लिश में डायमैग्नेटिक कहेंगे, इनका 1 से कम होता है सापेक्षिक चुंबकशीलता का मान। उदाहरण देखें तो बिस्मथ, एंटीमनी, सल्फर, कांच, कागज, ग्रेफाइट, जेल, ये सारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। इसमें हम नमक को भी काउंट कर सकते हैं, नमक भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं म्यू आर, मतलब सापेक्षिक चुंबकशीलता का मतलब। तो देखो, सापेक्षिक चुंबकशीलता का मतलब होता है किसी पदार्थ की चुंबकशीलता जो माध्यम में निकाली जाती है, उसी पदार्थ की चुंबकशीलता निर्वात में निकाली जाए तो उसका अनुपात सापेक्षिक चुंबकशीलता होती है।
यदि आपसे पूछा जाए सापेक्षिक चुंबकशीलता क्या है, तो किसी पदार्थ की माध्यम में चुंबकशीलता का मान और उसी पदार्थ की निर्वात में चुंबकशीलता का जो अनुपात होता है वह सापेक्षिक चुंबकशीलता होता है। यदि इसका हम मात्रक देखें तो सापेक्षिक चुंबकशीलता का कोई मात्रक नहीं होता है, ध्यान रखना, क्योंकि ये कोई अनुपात है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। और बात करें हम चुंबकशीलता का, तो चुंबकशीलता का मान मात्रक होता है म्यू नॉट, मतलब इसका मान क्या होगा, मात्रक क्या होगा, पहले बात तो इसका मान देख लो 4 पाई 10⁻⁻7 होता है और मात्रक इसका न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। यदि विमा की बात करें तो इसकी विमा होती है MLT-2A-2, ये इसकी विमा होती है। एग्जाम में कभी कभी आ भी जाती है, तो आपको याद रखना है कि चुंबकीयशीलता का मात्रक आपका न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 4 पाई 10⁻⁻7 और सापेक्षिक चुंबकशीलता कोई मात्रक नहीं होता है। अब आपका एक क्वेश्चन हम आपको वो देने वाले हैं, इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, वीडियो देखने के बाद जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे हम बात करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको हम देने वाले हैं, 2 क्वेश्चन जिनके आप आंसर कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइएगा, सो जल्दी से बताइए, ठीक है। आपको हम ये 4 ग्राफ दे रहे हैं, ठीक है, इन ग्राफ में बताना है कौन सा ग्राफ सही है या गलत है, ठीक है। छोटे में दे रहे हैं जिससे आप समझ पाए। 4 ग्राफ है, एक ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये, ठीक है। यहाँ पे जो ये लाइन जा रही है ये म्यू नॉट को शो कर रही है, ये जो लाइन है वो म्यू एफ को शो कर रही है, ये जो लाइन है वो म्यू डी को शो कर रही है, मतलब म्यू मतलब डायमैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकशीलता, और जो ये लाइन है ये म्यू पी को शो कर रही है। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। इसी तरीके से हम और ग्राफ बनाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ आपके चुंबकीय पदार्थ के वर्गीकरण के अनुसार सही बना है। ए इसमें म्यू डी, म्यू पी, म्यू नॉट और म्यू एफ, इस सारे चारों ग्राफ में आपका कोई एक ग्राफ ऐसा होगा जो चुंबकीय पदार्थों के वर्गीकरण के अनुसार बना होगा। तो आपको चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन कमेंट्स बॉक्स में बताना है। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि स्थायी और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का यूज किया जाता है। ऑप्शन में अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ। इन दोनों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप बताइएगा कि किस दोनों क्वेश्चनों के क्या क्या जवाब होंगे, ऑप्शन वाइज आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने चुंबक वाले टॉपिक में चुंबकीय पदार्थ और चुंबकीय पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में जाना। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।